हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, जब तक पीएनपी नोटिस नहीं जारी कर देती है कि आपका एग्ज़ाम प्रमोट होगा या फिर इसको करवाया जाएगा, तब तक मॉक टेस्ट वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आप सभी को आंसर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी। तो क्या होगा? परिचालन प्रणाली का कार्य है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी प्रक्रिया प्रबंधन। अगला आपका प्रश्न है कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 8, 10, 16, 20। तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या वो होती है 16। ठीक है, आप सभी का आंसर भी करेक्ट है। यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल, उपयोग सभी। तो परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, क्या होंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर द, उपयोग सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो बताइए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? और अगर हम बात करें तो आप सभी को क्वेश्चन बिल्कुल ही याद हो गए होंगे। ठीक है, और आप सभी का आंसर देखकर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, कि सबके आंसर करेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर कुंजी पर कितने फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है? तो वो होते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का आंसर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने कई बार आप सभी से डिस्कस भी किया है। ठीक है, और एक जो हो जाता है, अगर इस तरीके से पूछे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के हो जाते हैं। एक तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है, जैसे सिस्टम हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है और प्रोग्रामेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कुंजी पटल का कार्य है, यानी कीबोर्ड का क्या वर्क होता है? ऑप्शन ए टाइप करना, ऑप्शन बी प्रिंट करना, ऑप्शन सी निर्गत करना, ऑप्शन डी आगत करना। यानी कुंजी पटल का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स, कुंजी पटल का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप करना, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि फ्लॉपी का आकार होता है 3.5, 5.25, 8, उपयोग सभी। तो फ्लॉपी का आकार होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्लॉपी का जो आकार होता है वो होता है 3.5। ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। तो बताइए फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला आपका प्रश्न है कि वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, ई प्रोम को, रैम को। तो फ्रेंड्स, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं रैम को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग, मेमोरी। तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा अदा, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और सीपीयू के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं, एलयू, एमयू और सीयू। एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और एमयू का जो होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। अगला जो आपका प्रश्न है कि इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। इनपुट उपकरण है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को दिख ही रहा है इनपुट उपकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर द स्कैनर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये तीनों क्या है आउटपुट है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पूछा है कि इनपुट क्या है, तो यहाँ पे स्कैनर, कीबोर्ड ये सभी हो जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड्स आउटपुट उपकरण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये क्या है तीनों तो इनपुट हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्टर का, मॉनिटर का, प्रिंटर का, स्पीकर का, तो ये सभी क्या है आउटपुट हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। 26 आपका प्रश्न है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं तो फ्रेंड्स भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका प्रश्न है 27 की बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML, उच्च स्तरीय भाषा। तो बाइनरी कोड कहलाता है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मशीनी भाषा, यानी बाइनरी कोड कहलाता है वो कहलाता है मशीनी भाषा। अगला आपका 28 प्रश्न है कि कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कम कीमत के कंप्यूटर हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कम कीमत के कंप्यूटर है वो हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर। अगला जो आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर है मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रयोग वाले जो कंप्यूटर है वो हो जाता है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। 30 आपका प्रश्न है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयोग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आप सभी का तीनों ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है NSE 500, CRAY XMP 24, DEC 1090 और उसके बाद परम 10,000। तो बताइए फ्रेंड्स भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स भारत में विकसित विकसित सुपर कंप्यूटर है तो वो हो जाता है परम 10,000। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो बताइए फिर डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है क्या होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ठीक है। अगला जो आपका 33 प्रश्न है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड जो स्मृति होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर अ। अगला जो आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपयोग सभी क्षेत्र में। तो बताइए फ्रेंड, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उपयोग सभी क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड का, मैक्सिमाइज का, रिस्टोर का, मिनिमाइज का। तो फ्रेंड्स फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, वो होता है फाइंड का, यानी ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबज, ब्लेज पास्कल। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स बेबज, यानी ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पॉलकेन, अबेकस, ईबीसी, मार्क सेकंड। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक का कंप्यूटर था वो था ईबीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस, हार्डवेयर। तो फ्रेंड्स निर्देशों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे वो कहलाता है, आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ, यानी प्रोग्राम। निर्देशों का समूह कहलाता है वो प्रोग्राम। अगला जो आपका प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम है, 4 ऑप्शन है, सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कई बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है और आप सभी का आंसर भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो आपका प्रश्न है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया, परिणाम। तो फ्रेंड तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं सारणीयन, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर के रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हार्डवेयर कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, आपका इनपुट यंत्र है, और जो ये तीनों है ये आउटपुट है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 1024 गीगाबाइट, जिसे हम 1 GB भी कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल भेजते हैं, जब ईमेल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तब हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उपयोग सभी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे हमने आई थिंक कई बार इसको डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप अपना रिवीजन करते रहिए और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और आप अपना जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से करिए ताकि बाद में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डीएलएड का पेपर होता है वो एक दिन में 3 पेपर होता है। इसलिए अगर शुरू से ही तैयारी बेस्ट तरीके से नहीं रहेगी तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि जो हम सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी को तैयारी बिल्कुल शुरुआत से करवा रहे हैं और उसी में से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से और जितने भी सब्जेक्ट है एक अलग अलग कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना लेते हो तो बाद में भी कभी भी आपको रिवीजन करना होगा तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो ज़रूर मिलेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।